Hare Krishna. So continuing our discussion on the 11th chapter, we have the 30th verse of Bhagavad Gita 11th chapter today, the universal form. अर्जुन कह रहे हैं, ले लिह्यसि ग्रस मान समन्तान लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु. O Vishnu, I see you devouring all people from all sides with your flaming mouths, covering all the universe with your effulgence. You are manifest with terrible scorching rays. तो अर्जुन कहते हैं कि आप केवल कौरवों का नाश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. मैंने आपको पहले कौरवों का नाश करते हुए देखा और मैंने देखा किस प्रकार से कौरव सारे आपके मुखों में ऐसे समा रहे हैं जैसे नदी का पानी सागर में समाता है या एक पतंगा अग्नि की लौ में अपने आप को समाविष्ट कर लेता है. लेकिन इतना ही नहीं, मैं क्या देख रहा हूं, सारे लोकान समग्र वदनैर्ज्वलद्भिः, आपके वदन जो ज्वलायमान हैं, समग्र लोका, सारे लोकों के सारे जीव उनमें एकदम भरसक वेग से एंट्री कर रहे हैं. और क्या है, तेजोभिर आपूर्य जगत समग्रम, संपूर्ण जगत पूरे तेज से आपके इस मुख में प्रवेश कर रहा है. भासस्तव उग्रा प्रतपन्ति विष्णु. इस उग्र रूप में आप सोचिए, आपने अगर कभी किसी चिकन को या गोट को कटते हुए देखा होगा और उनके मुख से, उनके शरीर से खून बाहर आते हुए देखा होगा. नेचुरली वो होता ही है जब एक जानवर कटता है. तो आप सोचिए, एक चिकन या एक बकरी को काटते हुए देख करके उसमें से खून जब बाहर निकलता है तो कितना बुरा लगता है, इतना उग्र लगता है. और अर्जुन देख रहे हैं सारे जीव भगवान के दांतों में हैं. और हाइट इज व्हाट, लेलिह्यसे. लेलिह्य मीन्स आप अपने होठों को चाट रहे हैं उनको खाने के बाद. जैसे हम मैगी हॉट एंड स्वीट टोमेटो केचप को खाने के बाद अपना मुख चाटते हैं, वैसे ही भगवान लेलिह्यमानः, यू आर लिकिंग योर टंग. हम देखते हैं 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, चर्व्य, चूष्य, पेय और लेह्य. चर्व्य यानी जो चबाए जाएंगे, चूष्य जो पिए जाएंगे, चर्व्य, चूष्य, चूष्य जो चूसे जाएंगे स्ट्रॉ से, हम स्ट्रॉ से चूसते हैं. पेय यानी जो पिए जाएंगे. और चौथा है लेह्य, दोस टू बी लिक्ड, चटनी, अचार, लेह्य. सो लेह्य यानी वन लिक्स वंस माउथ आफ्टर ईटिंग समथिंग. तो वैसे ही अर्जुन कह रहे हैं, भगवान सारे समस्त सूर्य, तेज इत्यादि सारे लोग आपके मुख में जा रहे हैं और उनका ग्रसन करने के बाद में आप अपने मुख को चाट रहे हैं. तो इतने सारे जीव भगवान के शरीर में जाएंगे, उनके दांतों में वो चूर्ण होंगे और भगवान उन्हें चाटेंगे. ऐसे भगवान के रूप को आप देखना पसंद करेंगे? इसीलिए हमारे लिए भगवान का श्याम सुंदर रूप ही अच्छा है, जहाँ पर भगवान स्मितहास्य त्रिभंग ललित खड़े हैं और हम उनके साथ एकदम सुंदर आदान प्रदान कर सकते हैं. सो अर्जुन ये पूरे रूप से बता रहे हैं कि दिस इज द सेकेंड लास्ट वर्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटायर विराट रूप, दैट दिस फॉर्म इज नॉट एट ऑल something that inspires love, surrender and affection. It instills only one thing, and that is fear. Hare Krishna.
आज एक अत्यंत ही परम पावन अवसर है। आज भगवान की आह्लाददायिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है, राधाष्टमी। राधाष्टमी अर्थात वो दिन जहाँ पर भगवान की सबसे प्रमुख, भगवान की सबसे करीबी, उनकी अंतरंगा, उनकी स्वयं की आह्लाददायक शक्ति इस भौतिक जगत में उनकी लीला आस्वादन के लिए अवतरित होती है। सो कृष्ण इज पूर्ण शक्तिमान एंड राधा रानी इज पूर्ण शक्ति। ये जगत हमेशा दो चीजों से चलता है, शक्ति और शक्तिमान। तो शक्तिमान अर्थात जिनसे शक्ति आ रही है, और शक्ति जो उनके पास है। सो राधा रानी इज द ओरिजिनल शक्ति, द पूर्ण शक्ति, एंड कृष्णा इज पूर्ण शक्तिमान। सो हु इज राधा रानी? राधा रानी इज नोन अदर देन एक्चुअली कृष्णा। कृष्ण ही अपने लीला आस्वादन के लिए राधा रानी का रूप धर के आते हैं। सो राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी। सो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा, दे आर वन पर्सन, दुई देहधारी, दे आर जस्ट कमिंग टू फॉर्म्स, अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी, एंड दे कम एंड गिव प्लेजर टू ईच अदर। So we see it is not something very difficult to understand. We can relate this to each and every one of us in our daily lives. हम जब अपने घर में होते हैं, हम वही व्यक्ति हैं, लेकिन हम अलग मूड में रहते हैं। हम शायद बरमुडा या चड्डी में रहते हैं, बनियान में रहते हैं और आराम से रहते हैं। बच्चे हमें कभी कभी घोड़ा घोड़ा करके खिलाते हैं, हम आराम से सोफे पर बैठ करके टीवी देखते हैं, पैर पसार के बैठते हैं, जब चाहिए जहाँ चाहिए सोते हैं, खाते पीते हैं। वही हम जब ऑफिस जाते हैं तो सूट टाई बूट पहन के जाते हैं, एक जगह पर ऑफिशियली बैठते हैं, वहाँ सोते नहीं हैं, वहाँ कार्य क्षेत्र है, वहाँ काम करते हैं, वहाँ पे अपना रॉब जमाते हैं। यस, सो आई एम द सेम पर्सन but behaving to in a very diametrically opposite way in given two situations. उसी प्रकार से भगवान, अगर समझिए भगवान अनंत हैं, अनंत गुणों के स्वामी हैं, और उन्हें अगर लीला आस्वादन करना है तो उन्हीं के समान एक अनंत शक्ति चाहिए। So who is it? There is nobody else who is equal to Krishna. So Krishna only expands himself as Radharani. But the consciousness that they have is completely different. राधा रानी ये मदन मोहन मोहिनी है। ये संपूर्ण जगत मदन या कामदेव से प्रेरित है। इस मदन को मोहने वाले हैं भगवान कृष्ण, और मदन को मोहने वाले भगवान कृष्ण को मोहित करती हैं राधा रानी। इसीलिए उनका एक नाम मदन मोहन मोहिनी है। सो कामदेव के बाणों पर यह संपूर्ण भौतिक सृष्टि चल रही है। उनको मोहित करने वाले कृष्ण कितने सुंदर होंगे। सो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सो ऐसे कोटि कोटि कंदर्पों के समान सुंदर और नाजुक कृष्ण को, जो अपने रूप, यौवन और अदाओं से भुलाती है। You see, in this material world also we see a young man and a young woman, young boy and a young girl, they get attracted to each other. एक दूसरों को देख करके अदाओं से एक दूसरे को वो घायल कर देते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार से ये क्यों हो रहा है हमारे अंदर? क्योंकि भगवान भी राधा रानी की ऐसी ही अदाओं से घायल होते हैं। राधा रानी की ऐसी ही अदाओं के भगवान कायल हैं, इसलिए हम भी इस भौतिक जगत में यही करते हैं। सो वी कैन रिलेट टू दिस टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड रियली। सो राधा रानी समवन हु हैज हर एंटायर एग्जिस्टेंस कंप्लीटली drenched in the service of Krishna. In that service, she finds 10 million times more pleasure
than what Krishna gets in being served. और भगवान विचार करते हैं, अरे ये तो सेविका है, मैं स्वामी हूं, मुझसे ज्यादा इन्हें आनंद कैसे आ रहा है। और इस आनंद का आस्वादन करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। सो इसीलिए आज के दिन हमें राधा रानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए कि राधा रानी, आप जैसे अपना जीवन, अपना अस्तित्व पूरी तरह से भगवान को दे दिए हैं, कृपया अपनी कृपा का एक कटाक्ष डालिए हम पर, ताकि हम भी अपने जीवन को भगवान के लिए दे सकें। हम जब हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, उसमें हरे ये शब्द किसे संबोधित है? हरे ये शब्द राधा रानी को संबोधित है। सो राधा रानी का नाम महामंत्र में 8 बार आता है, कृष्ण का नाम 4 बार और भगवान राम का नाम 4 बार, राधा रानी 8 बार। सोचिए राधा रानी कितनी महत्वपूर्ण है। जय श्री राधे। राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे 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 दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,